चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं जेल केएम पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र। वही पार्टी जो टाइगर जयराम महतो की है, जो झारखंड में नई नई पार्टी लॉन्च हुई है और उनका भी एक अच्छा खासा फैन बेस यहाँ झारखंड में बनते जा रहा है। तो मैं उन्हीं का चुनावी मुद्दे क्या क्या उन्होंने घोषणा पत्र में डिक्लेयर किया है वो सब मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे तो टोटल वो 75 मुद्दे डिक्लेयर किए हैं। टोटल 75 चुनावी घोषणा है, लेकिन मैं उसमें से जो मेन मेन मुद्दा है वो 18 लिख करके लाया हूँ। यहाँ पे 18 लिखा हूँ अपने बोर्ड पे। मैं इन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा जो मेन मुद्दे हैं। सिर्फ 75 करूंगा तो वो तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा, इसीलिए मैं 18 का ही आज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो 75 मुद्दे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है वो सारे मुद्दे बीजेपी के घोषणा पत्र में भी हैं। हालांकि बीजेपी ने 25 किया है, लेकिन उसमें सब मुद्दा भी है। एक जो हेडर होता है उसके नीचे 3-4 मुद्दे उन्होंने करके दिए हैं पॉइंट वाइज करके। लेकिन जेल केम वाले ने क्या किया है कि सारे को वो पॉइंट बना दिया है। 75 के 75 मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं झारखंड में समस्या है उसको एक एक पॉइंट दे दिया है। और उन्होंने बीजेपी वालों ने पॉइंट दे करके सब पॉइंट बनाए हुए हैं, इसलिए उसको 25 में उन्होंने कवर किया है और इन्होंने 75 कर दिया है। तो दोस्तों, पहला मुद्दा जो है 1932 खतियान का है। ये पार्टी ही इसी के बेस पे बनी हुई है। 1932 खतियान का आंदोलन को लेकर के ही इन लोगों ने पार्टी बनाया था। एक पहले जहाँ ये लोग छात्र संघ आंदोलन करते थे, 1932 खतियान लागू करो, बाद में इन्होंने खुद पार्टी बना करके और चुनाव में उतर गए। तो देखते हैं, इनका सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। इसी के दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है वो आने वाले दिन ही बताएगा। हालांकि आज तक ये कोई कर नहीं पाया है। कहता तो सब है लेकिन कर कोई नहीं पाता है इसको। अब दूसरा है, सबसे बड़ा मुद्दा है इनका एक लोकल और बाहरी का। यानी कि जो लोकल है उनको बोल रहे हैं कि 90% नौकरियां जो है लोकल को दिया जाएगा यहाँ पे, और 10% नौकरी जो है बाहरी को दिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि मतलब जो यहाँ के जितने पार्टियां हैं उनको ये तो करना ही चाहिए कि 90% लोकल का हो। तीसरा है प्रखंड स्तर पर लघु सिंचाई व्यवस्था। तो ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है दोस्तों कि प्रखंड स्तर पे अगर सिंचाई व्यवस्था बनाया जाए, क्योंकि झारखंड में एक सीजन में ही खेती होता है। आप देखेंगे कि एक सीजन के बाद जो है बहुत सारे खेत आपको खाली पड़े मिलेंगे। जब भी जाएंगे तो आपको खेत में बहुत खाली पड़े मिलेंगे। अगर सिंचाई व्यवस्था होता अच्छा से तो खेत अगर मतलब साल में हर दिन अगर भरा रहे, खेती लगा रहेगा, तो इसे राज्य की जो है आमदनी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा और उसमें राज्य में बहुत पैसा आएगा और राज्य के लोगों के पास भी पैसे आएंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज है। चौथा, महिला समूह को लोन सुविधा। तो दोस्तों, अभी भी बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, छोटे छोटे कंपनी हैं जो महिला समूह को तो खूब लोन दे रहे हैं, गाँव जा करके जबरदस्ती दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई उपयोग है। ये लोग लोन में कुछ मतलब क्या कर पाएंगे इसको। पांचवा है दोस्तों, हर साल जेपीएससी एग्जाम। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हर साल जेपीएससी का एग्जाम होगा, क्योंकि अभी झारखंड में मुझे लगता है 4-5 साल में एक बार जेपीएससी का एग्जाम होता है। एक सरकार 5 साल चलती है तो पूरे अपने कार्यकाल में एक बार एग्जाम करा देती है, और वो भी किसी सरकार में वो पता चला है कि स्कैम हो जाता है, फिर उसको हाई कोर्ट जो है वो कैंसिल कर देता है। छठा है दोस्तों, एजुकेशन लोन एवं कृषि लोन। तो ये जो है एजुकेशन लोन एंड कृषि लोन है, 0% ब्याज पे देने के लिए घोषणा किया है। लेकिन ये जो है दोस्तों, कोई भी लोन है वो प्राइवेट बैंक देती है या गवर्नमेंट बैंक देती है, तो उनका अपना पॉलिसी होता है कि वो कैसे कितने परसेंट पे लोन देना चाहते हैं, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे। तो इस पे राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये लिखने के लिए इन्होंने लिख दिया है। आंगनवाड़ी, सातवां है दोस्तों, आंगनवाड़ी स्वास्थ्य सहिया मानदेय वृद्धि। तो ये है कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य सहियाओं का जितना फील्ड वर्कर है उनको मानदेय में वृद्धि करने का इन्होंने घोषणा किया है। चलो ये भी ठीक है। आठवां, सहायक शिक्षक का वेतनमान लागू होगा। तो दोस्तों, जितने पारा टीचर थे उनको हेमंत सोरेन ने सहायक शिक्षक का टाइटल दिया था, और उसको एक फिक्स सैलरी दिया जाता है। अभी तक पारा टीचर थे तब भी फिक्स दिया जाता था, अभी भी एक फिक्स सैलरी दिया जाता है। लेकिन उनको एक वेतनमान में लाया जाएगा, तो उनको एक बेस सैलरी होगा, एचआरए होगा और डीए होगा। तो सैलरी उनका भी एक सरकारी टीचर के जैसा ही हो जाएगा। ये अच्छा बात है अगर ये लोग लाते हैं तो। सरकार प्रखंड स्तर पर सीबीएसई स्कूल खोलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। ये बहुत अच्छा है कि चलो हर सरकार जो है सरकारी स्कूल चलाता है। सरकारी स्कूल का क्वालिटी तो आप लोग को सबको पता ही होगा कैसा रहता है। तो ये लोग अगर सीबीएसई स्कूल खोल करके उसको संचालन करेंगे, हालांकि काफी भीड़ होगा। अगर एक प्रखंड स्तर पे एक अगर होगा सरकार सीबीएसई स्कूल और वो भी सरकार चलाएगी, तो मुझे तो लगता है कि मारा मारी हो जाएगा उसके वहां पे।
इनको पंचायत लेवल पे होना चाहिए था, हो सकता है पंचायत लेवल पे हो तो क्वालिटी अच्छा मिल सकता था अगर भीड़ कम रहे तो। जिला स्तर पर मेडिकल इंजीनियरिंग बीएड कॉलेज। तो ये दोस्तों हर पार्टी के मुद्दे पे है, ये जो मुद्दा है ये बीजेपी से ही कॉपी किया गया है। ये बीजेपी भी बोली है कि जिला स्तर पे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, बीएड और नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, तो ये बीजेपी से कॉपी किया गया है। महिलाओं को केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन, ये भी बीजेपी से कॉपी किया गया है, बीजेपी के मुद्दे में भी है ये, केजी से लेकर पीजी तक का फ्री एजुकेशन। आवास के साथ साथ सोलर प्लेट लगाया जाएगा, ये एक नया चीज है दोस्तों, कि जितना इंदिरा आवास या जो पीएम आवास मिलता है उसमें बिजली का कनेक्शन फ्री नहीं दिया जाता है लोगों को अभी तक, लेकिन ये कनेक्शन फ्री नहीं देंगे, लेकिन ये लोग सोलर प्लेट लगा करके देंगे आपको, आपके घरों में सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा का व्यवस्था करेंगे फ्री में। एमएलए का 75% सैलरी क्षेत्र का डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। तो दोस्तों ये तो एक कहने का है, सिर्फ 75% में क्या हो जाएगा इनको। एक एमएलए का यहाँ पे सैलरी मिलता है कितना, 2.5 लाख रुपया सैलरी है झारखंड में। 2.5 लाख का 75% कितना होगा, मान लिया जाए कि अगर 2 लाख भी होता है तो 2 लाख में क्या हो जाएगा बताइए आप ही। 2 लाख, उससे अच्छा है कि जो 5 करोड़ का फंड मिलता है 5 साल में विधायकों को, वही अगर अपने फंड से जो अच्छे तरीके से अगर वो लोग खर्च करेंगे तो उतना में काफी डेवलपमेंट होगा। हालांकि कोई भी एमएलए अपना 5 करोड़ का फंड खर्च नहीं करता है। प्राइवेट स्कूल के फी का समीक्षा हर 2 साल में होगा, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी हर वर्ग के लिए। अगर प्राइवेट स्कूल के संचालन के लिए एक अगर कमेटी बनाया जाए, एक समीक्षा कमेटी रहेगा, हर साल में अगर समीक्षा होगा तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है मनमानी हर साल फी बढ़ा लेते हैं, डेवलपमेंट फी लेते हैं, एनुअल डेवलपमेंट फी लेते हैं, और एनुअल डेवलपमेंट फी के नाम पे ये लोग 10,000 15,000 हर स्कूल वसूलता है, और ये लोग इसको फी में ही ऐड कर देगा आपको, यानी कि 2,000 रुपया फी है तो आपको ऐसा मानिए कि हर महीना आपको 3,000 रुपया बढ़ा देगा, 1,000 रुपया आपको जा रहा है एनुअल फी में। 14 नंबर पे है दोस्तों, प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी। ये भी एक अच्छी बात है कि जितने स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए शहर आते हैं, रांची आते हैं, और यहाँ आ करके कहीं ना कहीं वो लोग लाइब्रेरी ही ज्वाइन करते हैं, अगर पंचायत स्तर पे ही हो जाए तो ये एक अच्छी बात है। झारखंड छात्र आयोग बनाया जाएगा, हाँ ठीक है, ये कि कोई भी एग्जाम होगा, किसी में भी गड़बड़ा या घोटाला होगा तो कम से कम जो छात्र आयोग होगा वो कदम उठाएगा, और उस मुद्दे को अगर वो उठाएगा तो जांच पड़ताल में सहयोग मिलेगा इसमें। सॉरी, ये ऐसे होना चाहिए। 16 नंबर पे दोस्तों, ओवर टाइम का नियम खत्म होगा। जितने भी प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे रांची में जो काम करते हैं लोग, जो ओवर टाइम करवाते हैं, वो सारे मुद्दे खत्म हो, सॉरी, ओवर टाइम का नियम खत्म होगा, जिससे कि नए लोगों को और लोगों को रोजगार मिल सके। ओवर टाइम के एक आदमी, एक कर्मचारी अगर ओवर टाइम करता है उसके बदले में नया आप एम्प्लॉय हायर करो, ये कहना है इनका, तो रोजगार बढ़ेगा इससे, ये अच्छी बात है। दोस्तों ये 17 नंबर पे एक बात है, ये जो है ना, ये थोड़ा लोगों को खटक सकता है, क्योंकि ये कुर्मी को, क्योंकि ये कुर्मी जात से आते हैं, खुद ये कुर्मी कास्ट से आते हैं, तो कुर्मी को ईडब्ल्यूएस की तरह ये लोग 10% एक्स्ट्रा जो है अलग से आरक्षण का व्यवस्था करने के लिए वादा किया है। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि एक जातिवाद हो रहा है यहाँ पे, कुर्मी को अलग से क्यों, मतलब 10% क्यों इनको देना है अलग से। अगर भाई ये लोग एसटी का मांग कर रहे हैं, एसटी दर्जे का मांग कर रहे हैं, आप इनको एसटी में शामिल करो। अगर आपको कुर्मी भाई के लिए इतना सोच है डेवलपमेंट करने का, तो आप इनको एसटी का दर्जा दिलाओ, क्योंकि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कई सालों से, पिछले सालों कई सालों से। तो इनको अगर एसटी में आप दर्जा दिलाओगे तो 28% वहां पे मिलेगा, अलग से 10% करने का क्या मतलब है। आप जनरल वालों को सीट घटाओगे, ओबीसी वालों को सीट घटाओगे। और दोस्तों ये 18 नंबर पे है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देगा, जो मैंने बताया था कि बीजेपी ने भी ये कमिटमेंट किया है कि 27% दिया जाएगा, तो ये वहीं से बीजेपी से ही कॉपी किया गया है। लेकिन दोस्तों इन सारे मुद्दों को देखने के बाद, यहाँ तक कि 75 मुद्दे इन्होंने जो जारी किए हैं, उन सभी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो चौतरफा डेवलपमेंट है झारखंड का, वो डेवलपमेंट का बात इस मैनिफेस्टो में भी नहीं आया है। मैंने अभी तक जितने भी पार्टियां घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसमें बीजेपी का ही एक ऐसा घोषणा पत्र है जिसमें चौतरफा डेवलपमेंट की बात कही गई है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो गया, जितने हमारे यहाँ धाम है, बासुकीनाथ हो गया, वैद्यनाथ धाम हो गए, ये माँ छिन्नमस्तिका हो गए, गुमला में जो धाम है,
उन सारे को एक कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ा जाएगा और पर्यटन बनाया जाएगा, उस तरह की बात जो है कोई भी पार्टी अभी तक नहीं कर रही है। और शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा, रोडवेज का, ग्रामीण सड़क का डेवलपमेंट कैसे होगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बीजेपी का अपना एक स्कीम है, उसको वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह की बात जो है, चौतरफा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और रोजगार क्रिएट करने का कोई मुद्दा इसमें नहीं है कि ये लोग, जैसे हर पार्टी बीजेपी कह रही है कि 5 लाख रोजगार, 2,87,000 सरकारी नौकरी, लेकिन ये कहीं भी रोजगार कैसे क्रिएट करेंगे ये लोग, ये बात नहीं कहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही था टाइगर जयराम महतो पार्टी की घोषणा पत्र। आप बताइए कि आपको इन मुद्दों में से कौन सा मुद्दा आपको सबसे अच्छा लगा।